Hello students, a very good morning to you all. Students, today we will do the revision of chapter number 1, My Body, chapter number 2, My Family, and chapter number 3, My Home. Okay? So now let's start. Internal organs. It means आंतरिक अंग. The parts inside our bodies are known as internal organs. बच्चों, वह पार्ट जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं उसे हम इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि आंतरिक अंग कहते हैं. एक्सटर्नल ऑर्गन्स. द पार्ट्स आउटसाइड आवर बॉडीज आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स. बच्चों, वह पार्ट जो हमारे शरीर के बाहर उपस्थित होता है उसे हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स या बाह्य अंग कहते हैं. वी कैन टच आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. हम अपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स को टच कर सकते हैं. बट वी कैन नॉट टच आर इंटरनल ऑर्गन्स. पर हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को टच नहीं कर सकते. ओके. The name of the internal organs are brain, heart, lungs, stomach, small intestine and large intestine. Okay? Students, now tell me that which body part help us to think? Yes, the correct answer is brain. Next question is, which body part pumps blood through your body? Yes, the correct answer is heart. Next question is, which body part help us to breathe? Yes, the correct answer is lungs. Which body part protect our brain? Yes, the correct answer is skull. Skull means होता है बच्चों खोपड़ी. Next topic is skeleton. Now, what is a skeleton? A skeleton is a framework of bones. बच्चों, हड्डियों की बनावट या ढांचे को हम कंकाल कहते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्चर. पोस्चर इज द वे वी सिट, स्टैंड और वॉक. बच्चों, हमारे बैठने, खड़े होने और चलने के तरीके को ही हम पोस्चर कहते हैं. ओके. सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स टेल्स अस अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड. बच्चों, सेंस ऑर्गन्स हमें बाहर की दुनिया के बारे में बताते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. आवर आईज हेल्प अस टू सी. आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल द थिंग्स. आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड. आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट. And our skin gives us the sense of touch. Now tell me that how many bones are present in an adult human body? Yes, the correct answer is 206. Next question is, which is the largest organ in our body? Yes, the correct answer is skin. Students, next chapter name is My family. It means मेरा परिवार. A group of people who are related to each other is called family. लोगों का वह समूह जो एक दूसरे से संबंधित हो उसे हम family कहते हैं. A family that has only parents and their children live together is known as nuclear family. जिस फैमिली में केवल माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. बट अ जॉइंट फैमिली इज़ अ बिग फैमिली वेयर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन, अंकल, आंट एंड कज़न्स ऑल लिव टुगेदर. बच्चों, जॉइंट फैमिली एक बड़ी फैमिली होती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट और कज़न्स यानी कि हमारे चचेरे भाई बहन सभी एक साथ रहते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी इन विच टाइप ऑफ फैमिली ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर? यस, द करेक्ट आंसर इज इन न्यूक्लियर फैमिली.
नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3, माई होम, यानी कि मेरा घर। द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड आर होम। बच्चों, जिस मकान में हम रहते हैं उसे हम घर कहते हैं। ओके। आर होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, एनिमल्स एंड थीव्स। बच्चों, हमारा घर हमें गर्मी, ठंडी, वर्षा, जानवर और चोरों से भी बचाता है। आर होम गिव्स अस शेल्टर एंड वी फील सेफ इन इट। बच्चों, हमारा घर हमें आवास प्रदान करता है और हम यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अर्ली ह्यूमंस, इट्स हिंदी मीनिंग इज आदि मानव, पीपल हु लिव्ड मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। बच्चों, जो लोग हज़ारों साल पहले रहते थे उन्हें हम अर्ली ह्यूमंस या आदि मानव कहते हैं। दे डिड नॉट हैव होम, उनके पास घर नहीं था। दे लिव्ड इन केव्स और फॉरेस्ट, वे जंगलों या तो गुफाओं में रहते थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। योर होमवर्क इज लर्न चैप्टर नंबर 1, 2 and 3 for periodic 1 test. Okay बच्चों, that's all. Thank you.